या तीसरे भाव का स्वामी आपके कुंडली में कहीं भी, या तीसरे भाव का स्वामी एकादश भाव में गया हो, और जो ग्रह है उस ग्रह से जुड़कर यदि आप इस कार्य को कर रहे हैं, जैसे आपको कहीं जाना है अपने व्यवसाय के लिए, अपने काम के लिए, और वहां जाकर आपको कुछ लाभ होने वाला है, लेकिन आप वहां जाएंगे तभी लाभ होगा। तो जाने से पहले सूर्य यदि है तो भगवान को एक लोटा जल डाल कर जाइए, तो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा आपके लिए होगा। क्योंकि आप तीसरे भाव को एक्टिव करके जाएंगे उस ग्रह से जुड़कर, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो आपको लाभ की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में तीसरे भाव की किसी भी ग्रह की दशा चल रही है और वह ग्रह आपके एकादश भाव में गया है, तो उससे भी आप यह कर सकते हैं कि जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति सोना है, तो अपने कलाई में दाहिने हाथ में सोना पहन लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आपको लाभ ही लाभ वो इस उस वक्त ला कर देते रहेगा। दशा किसकी रहेगी? एकादश की, तीसरे भाव की, लेकिन आपको फल किसका मिलेगा? एकादश भाव का मिलेगा। तो जितना ज्यादा तीसरे भाव का व्यवस्थित करते जाएंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आपको एकादश भाव से मिलते रहेगा। उसके साथ ही चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश में गया हो, तीसरा भाव वायु तत्व है, तो यदि तीसरे का स्वामी एकादश में गया है तो आप जितना ज्यादा आप अपने आप को ट्रेवल में रखें उतना बेहतर आपके लिए है। यदि आप ट्रेवल को छोड़ देते हैं तो यह आपके लिए उचित नहीं होता है। ट्रेवल को छोड़ना उचित नहीं होगा, जितना ट्रेवल करें। और उसके साथ में काम है, अर्थात तीसरे का स्वामी एक 11वें में जाना, यह निश्चित ही आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। यह निश्चित ही आपकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कराता है। ठीक है। उसके साथ ही चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी यदि एकादश में गया हो, तो चतुर्थ भाव को गति कहा गया है। गति अर्थात जब मोक्ष की कामना लोग करते हैं, तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए एक गति होती है कि किस गति से हम जाएंगे। गति अर्थात ज्ञान समझ लीजिए। तो मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जिस ज्ञान की हमें आवश्यकता पड़ती है उसे हम गति कहते हैं, क्योंकि वो 12वें से 5वां है, इसलिए वो गति है। चौथे भाव का स्वामी एकादश में आना, वो यह कह रहा है कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए या गति चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप को कामनाओं से मुक्त कर दो, क्योंकि उसकी चौथा भाव की एक ही कामना है जो मोक्ष में चाहिए, एक जो अध्यात्म है। यदि हम भौतिकता में इसकी हम बात करते हैं, तो भौतिकता में यह कार्य कर रहा होगा कि यदि ऐसा व्यक्ति गाड़ियों का व्यापार करे या भूमि का व्यापार करे, या ऐसा व्यक्ति मां संबंधित, मां से जुड़कर, मातृत्व से जुड़कर मां के नाम से अपने काम को करे, तो वहां से इसे लाभ मिलेगा। यह जल का काम करे, वहां से इसे लाभ मिलेगा। इसके काम में, लाभ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, क्योंकि चौथा जो जल तत्व है, जल तत्व वहां एकादश में गया है। चौथे का जाना वहां, तो यह भी यह क्लियर कर रहा है कि आपको लाभ में क्या मिलेगा। आपको लाभ में गाड़ियां मिलेगी, आपको भूमि मिलेगा, आपको वाहन मिलेगा, क्योंकि चौथा चौथा भाव सीधा वहां चला गया है, उपचय में गया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी तरक्की होती जाएगी। आप 20 साल के हैं तो एक गाड़ियां, 30 के हो गए तो चार, 40 के हो गए तो 10 गाड़ियां, प्रॉपर्टी निरंतर आपके पास बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वो ग्रोथ है। 11वां भाव ग्रोथ का कारक है, वो ग्रोथ देता ही देता है, तो आपको ग्रोथ निश्चित ला कर वो देगा। यदि हम बात करें
चतुर्थ भाव मन का कारक है, और उसके साथ साथ यह पीस ऑफ माइंड, आपके मन की शांति का भी कारक है। तो मन की शांति आपकी कहाँ गई? मन आपका कहाँ गया? एकादश में गया। जो लाभ है, लोभ है, तो निरंतर मन में क्या होगा? एक लोभ बना रहेगा, भाई ये चाहिए वो चाहिए, वो चीजें बनी रहेगी। लेकिन आपको चीजों की प्राप्ति कब होगी? जब उन चीजों के बारे में आप सोचना बंद कर देंगे, क्योंकि वो मोक्ष ट्राइन है, 4 8 12 है। यदि उन चीजों के बारे में आप सोचना बंद कर देते हैं, तो आपको उन चीजों की प्राप्ति वो करा देगा, आपको लाभ हो जाएगा। लेकिन ये यदि आप लाभ के बारे में निरंतर सोच रहे हैं कि मुझे लाभ चाहिए, लाभ चाहिए, लाभ चाहिए, तो लाभ आपको वो नहीं कराएगा। पंचम भाव, पांचवा भाव आपकी बुद्धि है, आपकी बुद्धिमत्ता है, आपकी शिक्षा है। आप जैसे जैसे अपने आप को ऊपर करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको बुद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी, शिक्षा आपकी बढ़ती चली जाएगी। वो आपके लिए श्रेष्ठ है, बहुत बेहतर है, या आपके संतान के लिए भी अच्छा है। पंचम का स्वामी एकादश में जाना, या आपके संतान के लिए बहुत अच्छा है। आपकी संतान भी जैसे जैसे ग्रो करेगी, ग्रोथ उसका बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ती चली जाएगी, वो एक बेहतर इंसान के रूप में बनता चला जाएगा। पांचवा भाव को यदि आप जागृत रखते हैं, तीसरे भाव कैसे जागृत करना है इस पे हमने बात की। चौथा भाव जागृत कैसे करना है उसे समझ लीजिए। चौथा भाव के जो स्वामी है, जैसे चौथे भाव में जो भी ग्रह स्वामी चौथे भाव के बन रहे हैं, यदि सूर्य बन रहे हैं चौथे के स्वामी और वो एकादश में गए हैं, तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए, क्योंकि गायत्री माता जो है वो चौथे से हैं। तो गायत्री मंत्र का जप कीजिए, आपके लिए श्रेयस्कर है, आपको लाभ की प्राप्ति कराएगा। यदि चौथे के स्वामी चंद्रमा है, तो वहां आप माँ गौरी का जप कीजिए, माँ गौरी का पूजन कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, वो आपको वो सारी चीजें ला कर दे देगा, जो देना चाहिए, जो आपके भाग्य में है, जो मिलना चाहिए आपको। ठीक। अब माँ गौरी, गायत्री मंत्र तो सभी को पता है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ गौरी का मंत्र, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। यदि चौथे भाव के स्वामी मंगल है और मंगल एकादश में गए हैं, तो मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, लेकिन वो क्या देंगे आपको? आपको पितृ संबंधित समस्या भी देते हैं। एकादश में गए हैं, एकादश उपचय है, तो आपको ज्यादा समस्या कारक नहीं बनाएगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो मंगल की जो देवी हैं वो आपकी कुल देवी हैं, मंगल आपकी कुल देवी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो कुल देवी हैं उनका पूजन करें, वो आपको लाभ कराएगा। लेकिन यह किसके लिए है? चौथे भाव के स्वामी वहां गए हैं उनके लिए है, इसे ध्यान रखिएगा। यदि चौथे भाव का स्वामी बुध बन रहा हो, तो बुद्ध बुद्धि, बुद्धि की देवी कौन है? माँ सरस्वती है। तो माँ सरस्वती का पूजन कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, आपके लिए श्रेष्ठकर है, आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। उसके साथ ही यदि आपके कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति बन रहे हो, बृहस्पति आपके चौथे के स्वामी होकर एकादश में गए हो, तो बृहस्पति के लिए देवी हैं माँ तारा, जिस तारापीठ देख रहे हैं बंगाल में है, तो माँ तारा का पूजन आप करें, माँ तारा संबंधित आप उनके मंत्र का साधना करें, तो वो आपके लिए ठीक है, बहुत अच्छा आपके लिए है, आपको लाभ देगा। बृहस्पति के बाद शुक्र आ गए। शुक्र आद्य लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी है, या माँ विंध्येश्वरी है।
माँ विंध्येश्वरी का पूजन, या महालक्ष्मी का पूजन, या उनके मंत्र जप आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपके 11वें भाव की जागृति वो सदैव कराए रखेगा। 11वां भाव जागृत रहेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। उसके साथ ही शुक्र के बाद आते हैं शनि। शनि का स्वरूप कैसा है? काला है। इनका स्वरूप काला होने का, इनकी देवी कौन है? महाकाली है। तो महाकाली से संबंध जोड़कर, अर्थात महाकाली के मंत्रों का जप यदि आप करते हैं तो यह आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। यह एकादश की जागृति करा देगा। लेकिन चौथे के स्वामी कौन होने चाहिए? शनि होने चाहिए। राहु। राहु यदि आपके एकादश में बैठा हो या आपके चौथे में बैठा हो, तो राहु के लिए आपको उचित है कि आप माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। राहु एकादश में बैठना तो एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, उसे छोड़ दीजिए। यदि आपके कुंडली में चौथे भाव में एक्यूरियस साइन आ रहा हो, 11वीं राशि आ रहा हो और राहु आपके एकादश में बैठा हो, तो आपके लिए उचित है कि माँ दुर्गा की साधना कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति हो। यदि चौथे में 8वीं राशि आ रही हो और केतु एकादश में बैठा हो, तो आपके लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा आपके लिए है कि आप माँ चामुंडा की उपासना कीजिए। आप चामुंडा की उपासना करते हैं, वो भी आपके लिए श्रेयस्कर है, बहुत बेहतर। आपको लाभ की प्राप्ति कराते रहेगा, चौथा भाव जागृत रहेगा। यदि आप चौथे को जागृत रखते हैं, तो चौथे को जागृत करने के लिए हम बार बार एक चीजों को बताते हैं आप लोगों से, वो है प्राणायाम। आप जितना ज्यादा प्राणायाम करते हैं, प्रतिदिन यदि करते हैं तो और अच्छा है। यदि आप प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं तो आपके लिए श्रेयस्कर है। वो चौथे को जागृत रखेगा। जब चौथा जागृत होगा तो वह आपके एकादश को जागृत कर देगा। जब एकादश एकादश जागृत अवस्था में हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, कोई दिक्कत वाली बात फिर है नहीं। पंचम भाव पे हम बात कर रहे थे, तो पांचवा भाव आपकी बुद्धि है। आपकी बुद्धि समय के साथ बढ़ती चली जाती है। आपकी शिक्षा आपके समय के साथ बढ़ती चली जाती है। उसके साथ ही आपके संतान के लिए भी यह फायदेमंद है। आपका संतान लाभ स्थान में गया, वो भी उचित है। आप जिन चीजों की शिक्षा ग्रहण करेंगे उससे आपको लाभ होगा। अब क्या चाहिए? आप यदि ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो ज्योतिष से आपको लाभ है। आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उससे आपको लाभ होगा। पंचम का स्वामी एकादश में जाना। पांचवा भाव क्रिएशन है। रिक्रिएशन का भी भाव पांचवा है। पांचवा भाव उत्पत्ति कारक है। तो यह बता रहा है कि जब आपके संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, उसके बाद ये आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करा देगा। क्योंकि एकादश भाव क्या है? एकादश भाव धन है, लाभ है। पांचवा भाव संतति है, उत्पत्ति है। संतान की उत्पत्ति अर्थात पांचवें भाव की जागृति। जब पांचवा भाव जागृत होगा तो आपको इन चीजों की प्राप्ति करा देगा, आपकी इच्छाओं की प्राप्ति करा देगा, जो आपके मन में इच्छाएं होंगी। क्योंकि आप जो आशा रखते हैं, यदि प्रथम का स्वामी वहां गया है तो आशा किससे है? अपने आप से है। दूसरे का स्वामी वहां गया है तो आशा किससे है? परिवार से है। तीसरे का स्वामी वहां गया है तो आशा किससे है? भाई से है। चौथे का स्वामी यदि वहां गया है तो आशा किससे है? माता से है। पांचवे का स्वामी यदि वहां गया है तो आशा किससे है? संतान से, अपनी शिक्षा से। छठे का स्वामी वहां गया है तो आशा किससे है? मामा से आशा है कि मामा जो है वो हमारी सहायता करेगा या मामा हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। या छठा भाव क्रोध है और छठा भाव त्रिषडाय है। तो त्रिषडाय का स्वामी एकादश में जाना, यह भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। क्यों है? आपके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या सभी कहाँ गए? एकादश में चले गए।
अब इसके दो पहलू हैं, एक पहलू नेगेटिव है, एक पहलू पॉजिटिव। नेगेटिव जो है वो, उसका कहना दिया है कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्या, ये 6 प्रकार के अवगुण आपकी इच्छाओं में गए हैं। मतलब आपको यदि अपनी इच्छा को पूर्ण करना है और आपके मन में आ गया कि मुझे किसी भी प्रकार इस इच्छा को पूर्ण करना है, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से, तो आप किसी भी प्रकार अपनी इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। आपको वहां नहीं दिखेगा कि मैं अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूँ। छठा भाव है वो। छठे भाव के पास हर प्रकार की बुराइयां हैं, वो बुराइयों से भरा पड़ा है, और सभी बुराइयां आपकी इच्छा में आ गई है। इच्छा पूर्ण 11वां भाव ही कराता है, तो वो समस्या दे देगा। तो छठे का स्वामी एकादश में जाना, वो आपके लिए है कि आप जितना ज्यादा सेवा करते हैं या छठे भाव के जो डोमेन है उनसे आप जुड़ते हैं, तो आपको वह लाभ कराता है, धन की प्राप्ति कराता है। आपकी इच्छाएं किस प्रकार की होगी वह भी यह बताएगा। छठे का स्वामी एकादश में जाना, वो बता रहा है आपकी जो इच्छा होगी उसमें कामना भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मद भी होगा, मत्सर्या भी होगा, और उसमें एक और इच्छा होगी कि मुझे नौकरी मिल जाए, क्योंकि छठा भाव नौकरी का है, वो आपको नौकरी भी दे रहा है। तो आपकी यह इच्छा भी जागृत करेगा कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए। तो उसके साथ ही छठा भाव पालतू जानवर होता है, तो आप उससे भी जोड़ते हैं, तो आपके लिए यह आपको लाभ की प्राप्ति कराता है, आपको लाभ देता है। यदि आप छठे को एकादश भाव से गिनेंगे तो बताइए कौन सा भाव आएगा छठा? 8वां आएगा। यह आपके लिए थोड़ा समस्यादायक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समस्यादायक क्यों है? क्योंकि वो लाभ से 8वां घर है, लाभ स्थान से 8वां घर छठा भाव है। यदि इस तरीके से हम समझें तो आपके लाभ के अंदर किन क्या ऐड हो गया? कष्ट ऐड हो गया। लाभ तो आएंगे लेकिन उनके साथ कष्ट भी आएगा। या हम यह कहें, छठा भाव किन कष्टों को देता है? डॉक्टर है, वकील है, तो इनसे आप जुड़ जाएं तो आपको यह लाभ की प्राप्ति कराता है। सेवा जुड़ जाए तो आपको लाभ की प्राप्ति कराता है। सप्तम भाव का एकादश में जाना, सप्तम भाव का एकादश में जाना आपका दाम्पत्य जीवन का जो जीवन साथी है वो एकादश में गया है, आपका बिजनेस एकादश में गया है। जो व्यक्ति आपके पास पूछने आया हो कि भाई मेरा जो है वो पदोन्नति, पदोन्नति को इंग्लिश में आप लोग क्या कहते हैं? प्रमोशन। क्या हमारी पदोन्नति होगी, क्या हमारा प्रमोशन होगा? यदि उसके कुंडली में छठे का स्वामी एकादश में है तो उसे आंख बंद करके बोल दीजिए कि भैया तुम निरंतर पदोन्नति करते चले जाओगे, तुम्हारा बार बार प्रमोशन होगा। 7वें का स्वामी एकादश में गया है, बिजनेस से तुम जितना चाहे उतना तुम ग्रोथ कर सकते हो, ग्रो करते चले जाओगे। लेकिन यदि तुम सोचोगे कि 22-25 साल की उम्र में बहुत अच्छा सा एक बिजनेस स्टार्टअप करें, वो समस्यादायक होगा, क्योंकि धीरे धीरे आपको ग्रो करता है, अर्थात आपको 15, 16, 17, 20 की उम्र में ही आपको एक स्टार्टअप कर देना है जो आपको धीरे धीरे एक मुकाम पे लेकर चला जाएगा। लेकिन यदि आप उस स्टार्टअप को नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्यादायक हो जाएगा। सप्तम का स्वामी वहां जाना यह भी इंडिकेट करता है कि आपको विवाह के बाद लाभ, अर्थात आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि विवाह होगा तो आपका भाव जागृत होगा, और उस भाव को जागृत होने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। वो यह भी बता रहा है कि आपकी जब दूसरी संतान होगी, दूसरी संतान 7वां भाव,
तो जैसे ही आपकी दूसरी संतान होगी तो भी यह आपको धन की प्राप्ति कराएगा, आपको लाभ कराएगा, आपकी जो इच्छाएं हैं उसे पूर्ण कराएगा। यदि हम 3 7 11 की बात करें तो 3 7 11 क्या है? काम है। इच्छा किसके पास गई है? इच्छा के पास ही गई है। तो यह ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई ये नहीं है कि भाई इच्छा जो है वो इच्छा के पास गई तो क्या समस्या है, वो ठीक है। 8वें का स्वामी एकादश में जाना। अब आप यहाँ क्या कहेंगे कि भाई इस व्यक्ति को लाभ नहीं होगा, लाभ होगा तो बहुत इसे हानि होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारी बातें। आप जब इसे कैलकुलेट कीजिए तो आपको मिलेगा एकादश भाव से 8वां भाव कौन सा भाव हो रहा है? एकादश भाव से 8वां भाव कौन सा भाव होता है? 10वां भाव है। 10वां भाव है। अब 10वां भाव होने के कारण यह किन चीजों को बता रहा है? यह बता रहा है कि भाई यदि 8वें भाव संबंधित यह जातक प्रोफेशन कर ले तो जितना लाभ यह उसे दे देगा उतना और कोई लाभ नहीं दे सकता है। 8वां भाव संबंधित यह जातक यदि प्रोफेशन को कर ले तो जितना लाभ उसे दे देगा वो और कोई भाव उसे लाभ नहीं दे देगा। 8वां भाव मैन्युफैक्चरिंग है, उससे जुड़कर आप काम कर लीजिए, आपको लाभ हो जाएगा। आप 8वां भाव ज्योतिष से भी आप कार्य कर सकते हैं, आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात 8वें भाव के डोमेन को जितना ज्यादा आप अपने अंदर प्रविष्ट करेंगे उतना बेहतर ही आप 11वें भाव को जागृत करते चले जाएंगे। अध्यात्म के अंतर्गत हमने बात की है, 8वां समाधि है, 7वां ध्यान है, 6ठा धारणा है। तो इससे भी आप एकादश की जागृति कर सकते हैं, एकादश आपका जागृत अवस्था में हो जाएगा। यदि कोई प्रेडिक्शन की बात करें कि प्रेडिक्शन आप क्या देंगे 8वें का स्वामी एकादश में जाना, 8वां कष्ट है। आम लोगों के लिए यदि हम कहें तो 8वां कष्ट है और एकादश में हो गया है, वो गया है, तो यह प्रेडिक्शन होगा कि इस व्यक्ति को लाभ में मुश्किलें आती हैं, लाभ जल्दी नहीं हो पाता है। या प्रेडिक्शन देंगे उससे सटीक बैठ भी जाएगा, क्योंकि जो आम लोग हैं उसे ना ही यूटिलाइजेशन का पता है और यदि उसे लाभ भी हो रहे हैं ना तो लाभ उसे कैसे होंगे वो देखिए। वो लाभ होंगे उसे कि भाई अचानक उसे आएगा कोई और धन देकर चला जाएगा, और जो धन आएगा वो प्रचुर मात्रा में आएगा। पैतृक संपत्ति, अचानक धन की प्राप्ति, वो 8वें का स्वामी एकादश में जाएगा तो दे देगा चीजों को। 9वें भाव का स्वामी एकादश में जाना, यह बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। 9वें का स्वामी एकादश में भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, पिता से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, धर्म से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ज्ञान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, हायर एजुकेशन से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह 9वें भाव के जो जितने डोमेन है वो सभी आपको लाभ देने को तैयार है। अब उससे भी बड़ी बात, उचित अनुचित का विचार करके ही इस जातक को कार्य करना है। यदि यह उचित अनुचित को छोड़कर कोई काम करता है तो यह बिल्कुल इसके लिए उचित नहीं होगा। तो इसका भी विचार करके ही काम करे तो इसके लिए श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। एकादश भाव से 9वां भाव कौन सा भाव होगा? एकादश से एकादश है 9वां, तो यदि 9वें भाव का स्वामी एकादश में गया है तो बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत यह रूल एक है जिसमें पराशर जी लिखते हैं कि यदि 9वें का स्वामी एकादश में गया हो तो इस जातक के लिए सर्वश्रेष्ठ है, बहुत बेहतर है।
यह निश्चित ही व्यक्ति को धनी बनाता है, धन की प्राप्ति कराता है। दशम का स्वामी एकादश में जाना। दशम जो है वो आपका कर्म है। आप जो कर्म करेंगे उससे आपको धन की प्राप्ति होगी, जो कर्म करेंगे उससे आपको लाभ होगा। आप जिन कार्यों में होंगे उससे आपको लाभ होगा। यह भी आपके लिए वही प्लेसमेंट है जो प्रथम का स्वामी एकादश में होना। अब कुछ भी कीजिए आपको लाभ आएंगे, क्या दिक्कत है फिर? कोई भी काम कर लीजिए आपको लाभ आना निश्चित है, फिर उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह भी उपचय भाव है, और उपचय का स्वामी उपचय में जाना। और नवम भाव के लिए जो एक और है वो क्या है कि यह आपके भाग्य की बढ़ोतरी करता है। यदि बच्चा 10 साल का है, उसके पास कुछ नहीं है, वो जैसे जैसे उसकी एज बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे निरंतर उसे तरक्की मिलती चली जाएगी, निश्चित। और उसका भाग्य उसे सपोर्ट करते चला जाएगा। वैसे ही दसों का स्वामी एकादश में जाना वो यह बता रहा है कि आपका जो प्रोफेशन है वो ग्रो करेगा, समय के साथ करेगा। यदि आप चाहें कि अचानक बूम हो जाए, राहु का हो कि वो ग्रो कर जाए, वो असंभव है। आपको समय के साथ वो ग्रो करेगा, समय के साथ आपको वो चीजों को लाकर देगा। एकादश का स्वामी एकादश में होना यह भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि उस भाव का स्वामी ही उस भाव में चला गया है। त्रिसराय अपने ही घर में गया, वो अच्छा है। यहाँ पे एक चीज और है, जैसे इसे आय कहते हैं, 12वें को व्यय कहते हैं। और एकादश का स्वामी एकादश में ही जाना, वो कह रहा है भाई आपको जो प्राप्ति होगी, लाभ, वो आपके फ्रेंड सर्कल से हुई हो, उससे ही होगी, आपके समाज से ही होगी। सप्तम का स्वामी एकादश में जाना, वो कह रहा है आपका जो स्पाउस होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो समाज से बहुत हद तक जुड़ा हुआ होगा। या यह भी यह इंडिकेट कर रहा है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो कहीं आपके फ्रेंड सर्कल से तो ही नहीं, आपके आसपास के समाज से ही तो नहीं है। एकादश का स्वामी एकादश में ही जाना, वो यह बता रहा है कि भाई आपको जो है वो सारी चीजें, लाभ, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण आपके समाज, आपके फ्रेंड सर्कल से ही होगी, आपके इन चीजों से जुड़कर ही होगी। और वायु तत्व है तो आपको यात्रा में लगे रहना होगा, तो आपको प्राप्तियां होंगी। यदि आप यात्रा नहीं करते हैं तो आपको प्राप्तियों में समस्या आएंगी। 11वां आय है, 12वां व्यय है। व्यय अर्थात खर्च, आय अर्थात आना। तो इसके अंतर्गत यदि इस व्यक्ति को आप कहें कि भाई या तो विदेश चले जाओ, या विदेश से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी, वैसे स्थान से जुड़ जाओ, तो उसके लिए बहुत बेहतर है। अन्यथा इस व्यक्ति के जीवन में क्या होगा, जितना कमाएगा नहीं उससे ही ज्यादा हानि हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति को एक फिल्म देखना चाहिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। एक फिल्म है ना, बहुत पुरानी फिल्म है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उसे देखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति की यही स्थिति होती है कि खर्च होगा 50, आमदनी 50 रुपए है, खर्च जो है वो 100 रुपये हो जाएगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से दूर हो, या ऐसा व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट में कर रहा हो, या ऐसा व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हो, या ऐसा व्यक्ति विदेश से जुड़कर काम कर रहा हो, या तो यह धन की प्राप्ति कराता है। अब ऐसे व्यक्ति के आप यह भी कह सकते हैं कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो आपके जन्म स्थान से दूर से होगा, या विदेश से आपके अच्छे संपर्क हो सकते हैं, क्योंकि अच्छे संबंध का स्थापित होना भी एकादश भाव बताता है। कोई भी संबंध हो, सातवां भाव बनाता है।
अब सातवें से यदि आप ठीक ऊपर देखते हैं तो सातवें से पांचवा एकादश है। उस संबंध को बनाए रखने में जो आपकी बुद्धि, आपका विवेक खर्च होगा, वो एकादश है। इस कारण से ही एकादश भाव को समाज, आपका फ्रेंड सर्कल कहा गया है। आप किसी को, जैसे आप उपाय ही किसी को दे रहे हैं, कंसल्टेंसी ही कर रहे हैं, तो सातवें से पांचवा एकादश, अर्थात आपके सामने जो व्यक्ति बैठा है उसकी बुद्धिमत्ता क्या है, उसे आपको कैसे डील करना है, वो आपका एकादश भाव बताएगा। इसलिए उसे लाभ स्थान कहा गया है, क्योंकि आप बुद्धि का उपयोग करेंगे तो आप वहां से धन को प्राप्त कर सकते हैं। अब हर भाव से वहां जाइए एकादश में तो आपको चीजें मिल जाएंगी। पहले भाव से जाइए तो आपका लाभ। यदि आप दूसरे भाव से उसे गिनते हैं तो दूसरे भाव से वो कौन सा भाव आ जाएगा? 10वां भाव आ जाएगा आपका। तो यह बता रहा है कि धन की प्राप्ति आपको होगी, लाभ होगा, लेकिन उसके लिए आपको कर्म भी करने पड़ेंगे। वो कर्म को बता रहा है। तीसरे का नव एकादश में जाना, एकादश का तीसरे में जाना, तीसरे से नवम है। अब वो यह आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपको भाग्य से वो प्राप्ति करा देगा चीजों को। तीसरा भाव आपका पराक्रम है। आपके पराक्रम का भाग्य एकादश भाव है। आपके पराक्रम का, आपके साहस का भाग्य एकादश है। आप जितना ज्यादा पराक्रम करेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ देगा वो। यह यूनिवर्स सभी के लिए है, यह सभी के लिए है। तो सोचिए, हमारा जो जीवन है वो कर्म पे निर्धारित है या कुंडलियों पर निर्धारित है? चतुर्थ भाव से यदि आप वहां जाते हैं तो चतुर्थ से आठवां है। चतुर्थ से चौथे भाव से वो आठवां है। आठवां तो वो कष्टकारक है। चौथा भाव क्या है? आपका मन है। निरंतर आपको लाभ आने लगे तो आपकी मन की शांति खत्म हो जाएगी। पांचवे से वो सातवां है। पांचवा आपकी शिक्षा है। चौथा भाव से आठवां यह बता रहा है कि आपके मन का कष्ट, आपको मानसिक कष्ट कहां से आ रहा है वो एकादश बताएगा। वैसे ही आपके पांचवें भाव से सातवां एकादश भाव, यह आपके विशेष शिक्षा के बारे में बता रहा है कि आपका जो शिक्षा है, शिक्षा में आपका ध्यान कितना होगा वो एकादश बताएगा। छठे से छठा, वो छठे भाव के कष्ट को बता रहा है। सातवें से पांचवा, वो आपके जो बिजनेस में जो लोग हैं उनसे संबंधित लोगों की जो मेंटलिटी है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, उसके बारे में बता रहा है एकादश। उसके बाद आठवें से वो चौथा है। आठवां भाव यदि हम बात करें तो वो समाधि है। समाधि से वो चौथा है, मन है उसका। समाधि के लिए मन की आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप ऐसे आकलन करते हैं। नौवे से देखेंगे तो वो तीसरे से, नौवे से वो तीसरा है। आपको, क्या आप एफर्ट्स डालेंगे, क्या आप परिश्रम करेंगे और उससे आपको भाग्य की प्राप्ति होगी, वो एकादश बता देगा। दसवें से वो दूसरा है, जो कर्म करेंगे उससे आपको धन आएगा। तो ऐसे आप चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की जो कक्षा है वो यहीं तक
सीमित करते हैं।